करें आइलर्स इक्वेशंस, शुरू करें फिर से। तो आइलर्स इक्वेशंस में देखो आप क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टॉर्क, वो निकलेगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम से विद टाइम। एंगुलर मोमेंटम हम लेंगे अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होगा आई एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो रिजिड बॉडी घूम रही है उसके साथ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी घूम रहा है, और उसके बदलने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा कांस्टेंट, और आई कैप जे कैप के कैप हो जाएंगे वेरिएबल। तो हम पहले ओमेगा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, आई कैप को बाहर रखेंगे, और फिर ओमेगा एक्स को बाहर रखेंगे और आई कैप का डेरिवेटिव लेंगे पहली टर्म, प्लस आई वाई बाहर, और हम ओमेगा वाई का डेरिवेटिव लेंगे, जे कैप को सेम रखेंगे और प्लस ओमेगा वाई को बाहर रखेंगे और जे कैप का डेरिवेटिव लेंगे। और तीसरी टर्म में हम आई जेड बाहर रखेंगे, ओमेगा जेड का डेरिवेटिव, के कैप एज इट इज़ और ओमेगा जेड एज इट इज़ और के कैप का डेरिवेटिव, ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ओमेगा एक्स वाली टर्म को तो कुछ करना नहीं, आई एक्स इसे तो सीधा लिख देंगे ओमेगा एक्स डॉट आई कैप। ठीक है, यहाँ पे आई वाई के साथ फिर लिख देंगे ओमेगा वाई डॉट जे कैप, और यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे ओमेगा जेड डॉट के कैप। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा छेड़ाखानी हमने करने का स्कोप ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। जिस स्पीड से रोटेशनल उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो भी उसका कंपोनेंट हो। ठीक है, लेकिन डी आई बाई डी टी निकालना हमारे लिए काम है। अब डी आई बाई डी टी में आप देखो, जो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो वेक्टर यहाँ है पोजीशन वेक्टर में लगा रहे हैं हम, यहाँ पे है उसका टाइम डेरिवेटिव, ओमेगा से उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट यूज करके हम यहाँ पे ओमेगा एक्स के साथ डी आई बाई डी टी को लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आई, और ओमेगा वेक्टर पूरा है, ओमेगा एक्स या वाई कंपोनेंट नहीं है, पूरा वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर, उसकी आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा वाई के साथ ओमेगा क्रॉस जे, और यहाँ पे ओमेगा जेड के साथ लिखेंगे ओमेगा क्रॉस के। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं ओमेगा क्रॉस आई, वो कितना होगा, तो वो होगा आई कैप जे कैप के कैप ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड 1 0 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो i के साथ तो दोनों फैक्टर 0 आ जाएंगे, i के साथ 0 आ गया, माइनस j के साथ फैक्टर आया 0 माइनस ओमेगा जेड, और प्लस k के साथ फैक्टर आया 0 माइनस ओमेगा वाई। तो ये हमारे पास बन गया ओमेगा जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। ठीक है, एक रिलेशन हो गया। अब यहीं पे ध्यान से रखना, मैं इसे j कर रहा हूं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 के साथ i जब देखेंगे तो 0 माइनस ये माइनस ओमेगा जेड, तो इसके साथ आएगा माइनस ओमेगा जेड, जे के साथ आएगा दोनों 0, तो ये हो जाएगा 0,
और k के साथ आएगा ओमेगा x प्लस, तो प्लस ओमेगा x। तो अगर आप दूसरा फैक्टर देखोगे तो वो आएगा ओमेगा x k कैप माइनस ओमेगा z i कैप। ठीक है, एक बार और करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा k, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो i के साथ कितना बनेगा ओमेगा y, तो मैं इसे ओमेगा y लिख देता हूँ। j के साथ कितना बनेगा ओमेगा x, तो मैं इसे माइनस j ओमेगा x लिख देता हूँ। और ये बनेगा 0, तो इसे 0 लिख देते हैं। तो ये बन गया ओमेगा y i कैप जी कैप। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट्स हमने निकाल लिए, ओमेगा क्रॉस आई जे के। अब याद रख सकते हो, देख सकते हो, तो x के केस में z माइनस वाई, ठीक है, y के केस में x माइनस z, और z के केस में y माइनस x। ऑर्डर यही रखना है, x y z x। तो x माइनस z होता है, z माइनस y होता है, y माइनस x होता है। यही ऑर्डर होता है, याद रहेगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ जो हमने इतनी मेहनत करके निकाली हैं, वो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखो क्या होगा, आई एक्स ओमेगा एक्स डॉट आई कैप प्लस ओमेगा एक्स, इसे मैं मल्टीप्लाई करके साथ के साथ लिख रहा हूँ, ओमेगा एक्स ओमेगा जेड जे कैप माइनस ओमेगा एक्स ओमेगा वाई के कैप। ठीक हो गया, प्लस आई वाई ओमेगा वाई डॉट जे कैप प्लस ओमेगा वाई ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा एक्स के कैप माइनस वाई और जेड यहाँ पे आई कैप। ठीक है, प्लस आई जेड ओमेगा जेड डॉट के कैप प्लस यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, यहाँ पे दोनों तरफ से स्पेस बन जाएगा, ओमेगा जेड के साथ ये आएगा ओमेगा वाई आई कैप माइनस ओमेगा जेड के साथ ओमेगा एक्स। दिख रहा है ना? मैं आगे तो नहीं आ गया आपके और आर्टिकल के, मैं बीच में तो नहीं आ गया? हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप अलग अलग, तो आई कैप के साथ ही को लिखो। पहली टर्म ये रही आई एक्स ओमेगा एक्स डॉट, ओके। इसके बाद हमारा आई कैप आ रहा है यहाँ पे माइनस आई वाई ओमेगा जेड माइनस आई वाई ओमेगा जेड। ठीक है, और प्लस ये रहा, ठीक है। जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट भी सिमिलर आएंगे, मैं बताता हूं, लेकिन पहले इसे देखते हैं। तो इसे आई एक्स ओमेगा एक्स डॉट एज इट इज, ठीक है। ये देखो ओमेगा वाई ओमेगा जेड कॉमन निकल रहा है, ओमेगा वाई ओमेगा जेड कॉमन है। अब आपकी मर्जी है कि आपने प्लस कॉमन निकालना है या माइनस कॉमन निकालना है। मैं क्या बोलता हूं, लेकिन ये ऐसा कॉमन निकालो कि ये z माइनस वाई बने, क्योंकि y माइनस जेड नहीं लेते हैं, उल्टा ले सकते हो आप, तो उसमें y माइनस जेड आ जाएगा। लेकिन हम सिमेट्री लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई जेड माइनस आई वाई। ठीक है, अब अगर इसी से
इसी से दूसरे कंपोनेंट्स देखो, मैं अगर जे कैप का कंपोनेंट लिखूं तो वो x की जगह y, x की जगह y, और प्लस यहाँ x में y और z कॉमन थे, यहाँ x और z कॉमन आएंगे, और ऑर्डर z माइनस वाई की जगह x माइनस जेड आ जाएगा। तो एक, आप ये जरूरी नहीं है कि मेरे को फॉलो करो या बुक को फॉलो करो, आप कोई एक याद कर लो, कोई एक पैटर्न कि मैं x माइनस जेड लिखूंगा या z माइनस एक्स लिखूंगा, वो एक चीज फिक्स कर लो और वो ही चलाना थ्रू आउट, तो आपका आंसर होगा सही, नहीं तो प्लस माइनस की गलती कर दोगे। और ये हो जाएगा, ये भी लिखवा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट, और ये हो गया z कंपोनेंट, और ये हो गई हमारी आयलर्स इक्वेशंस। तीनों कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए, ये हो गई हमारी आयलर्स इक्वेशंस। मुश्किल तो कुछ नहीं है तो बड़ा आसान, बस आप अगर वैसे ही लंबा 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 देख के डर जाओ तो अलग बात है, एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर तो चलता रहता है काम, है ना। तो इसमें दो मेन चीज़ें थी देखने वाली, वो ये कि एक तो ये di/dt वाला जो स्टेप हमने किया ना, ओमेगा क्रॉस आई कैप लिख के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं जनरली कि d/dt इन वन फ्रेम s, उसी में ऐसे लिख रहे हैं ना, ओमेगा क्रॉस जो भी वेक्टर है g मान लिया मैंने, तो यहाँ पे भी g आ जाएगा, ऐसे है ना। लेकिन अगर फ्रेम चेंज हो तो उस फ्रेम में भी आप वो देखते हो dg/dt s डैश। तो एक तो आपको ये रिलेशन लिखा हुआ या बना हुआ मिल जाएगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक फैक्टर आएगा ओमेगा क्रॉस के साथ, और दूसरा फैक्टर सिर्फ फ्रेम चेंज होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। अगर फ्रेम चेंज नहीं कर रहे हो तो सीधा लिख दोगे पोजीशन वेक्टर में। ये एंगुलर मोमेंटम के लिए है जो फाइनल बना है। तो ये इक्वेशंस हैं, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो ये भी आर्टिकल हमारा ख़त्म हो गया। सिंपल था, देखो, और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो लास्ट दो डेफिनेशंस बताता हूँ मैं फटाफट से। पहली डेफिनेशन किसकी है? गायरोस्कोप बताता हूँ। तो एक सिंपल सा जो डिवाइस है, कोई भी स्पिनिंग टॉप जैसे आपका वो लाटू, तो कोई भी चीज़ जो ऐसे तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन में घूमने में कैपेबल है, या तीनों मत बोलो, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो में भी घूमने में कैपेबल है तो उसे जायरोस्कोप बोल देते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी विच इज़ फ्री टू टर्न इन मोर देन टू और मोर देन टू एक्सिस, जिसके दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। जैसे मैं अगर इसे घुमाऊं तो ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, पहले ऐसे घुमाता हूँ, बिल्कुल इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा हो सकते हैं इसके, तो बस ये जायरोस्कोप है। क्लियर है डेफिनेशन? इसके बाद इसमें एक चीज़ आती है, वो आती है प्रिसेशन। प्रिसेशन क्या होता है कि ये ऐसे घूम रहा है मान लो, तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस जो है वो बिल्कुल फिक्स परपेंडिकुलर है, इसके चारों तरफ घूम रहा है ये, ठीक है, इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब मैंने इस एक्सिस पे लगा दी टॉर्क, इसे खींच दिया, या तो यहाँ खींच दिया या वहाँ खींच दिया, इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बदल दी, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रिसेशन। टॉर्क लगाने से इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो चेंज आ जाएगा उसे हम प्रिसेशन बोल देंगे। पहले वो सीधा नहीं, हाँ, मतलब पहले उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स था, मान लो ये है, तो वो इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। जैसे अर्थ है ना हमारी, केपलर लॉ में भी हमने सीखा था कि वो एक ही प्लेन में घूमती है। तो अगर मान लो ये जेड के अबाउट घूम रहा है और एक्स वाई प्लेन में ही घूम रहा है, तो फिर ये नॉर्मल है, आम जिंदगी।
मेंटोस जिंदगी क्या है, इस पे आपने लगा दिया उठा के टॉर्क लगा दिया तो अब वो ऐसे घूम रहा है, जैसे आपने असल में घूमते हुए उसे देखा भी है कि अब वो ऐसे घूम रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो इधर इस एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाता है ना। तो ये जो टॉर्क लगाने से उसमें डायरेक्शन चेंज हुई और वो ऊपर नीचे हो रहा है, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा है। कभी भी घूमता हुआ देखा है ना लाटू को, वो हमेशा ऊपर नीचे, कभी नीचे गिर जाता है कभी ऊपर आ जाता है, ऐसे ही घूमता रहता है ना। तो वो जो होता है वो उसमें होता है प्रिसेशन। ये डेफिनेशन हो गई। इसमें दो डेफिनेशंस और ले लो कि जो टॉर्क इसको प्रोड्यूस करेगा वो हो जाएगा प्रिसेशनल टॉर्क, और जिस रेट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वो हो जाएगा रेट ऑफ प्रिसेशन। रेट मतलब कितने टाइम में कितना चेंज आया एक्सिस ऑफ रोटेशन में, वो रेट ऑफ प्रिसेशन हो जाएगा। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डिटेल में एक्सपेरिमेंट आपको मैं पहले भी बात की थी एक बार कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ था कि स्पेस में जायरोस्कोप लगा दो और उस पर टॉर्क कौन लगाएगा, वेव्स लगाएंगी, दूसरी फील्ड लगाएगी, और जब भी टॉर्क लगेगी तो उसका प्रिसेशन आएगा। उस प्रिसेशन को नोट कर लो, उससे हम पता लगाएंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स ये वो कुछ हैं कि नहीं है, कैसी हैं कैसी नहीं है। लेकिन वो चलो डिटेल में करने वाली बात है। फिलहाल ये चीज़ें आप इतनी डेफिनेशन से समझ लो कि किसी भी बॉडी को जायरोस्कोप की तरह ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। चलो, दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर। रिजिड बॉडी वाला ख़त्म हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, STR वगैरह सीखेंगे। और ठीक है, यहाँ तक करके आना, कोई डाउट हो तो पूछ लो।